हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस की, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन थे। तो ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है। लंदन, सिंगापुर, पेरिस या ऑकलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है पेरिस। तो पेरिस हमारे फ्रांस की राजधानी है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोमा डिजीज इज रिलेटेड विद। ग्लूकोमा एक बीमारी है जो ह्यूमन बॉडी के कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है। ऑप्शन ए ईयर, ऑप्शन बी आईज, ऑप्शन सी ब्लड या ऑप्शन डी बोन्स। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी आईज, ठीक है ना। ग्लूकोमा में क्या होता है कि जो ग्लूकोमा में होता क्या है कि जो पेशेंट होते हैं वो विजन नहीं कर पाते, यानी कि ग्लूकोमा बीमारी में जो पेशेंट है वो किस चीज को देख नहीं पाते, ठीक है ना। तो ग्लूकोमा ह्यूमन बॉडी के कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है, तो वो आंखों से रिलेटेड है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सोलर सिस्टम का ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। विच प्लेनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार, यानी ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए वीनस, ठीक है ना। क्योंकि वीनस हमारे सोलर सिस्टम का काफी चमकीला ग्रह है और चमकीला होने की वजह से वीनस को हमारे सोलर सिस्टम का मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है, तो वह है वीनस। क्योंकि वीनस हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला प्लेनेट है। यही रीजन है कि वीनस को मॉर्निंग स्टार कंसिडर किया गया, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग को किसने डिजाइन किया था। हु डिजाइन द इंडियन नेशनल फ्लैग। हमारे भारतीय झंडा को, हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग को किसने डिजाइन किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कुछ ऑप्शंस है। ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर या ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया जी ने हमारे भारतीय फ्लैग को, इंडियन फ्लैग को डिजाइन किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड। हमारा भारतीय संविधान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी 26 नवंबर को। देखो 26 नवंबर सन 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान बनके तैयार हो चुका था, लेकिन इसको 26 जनवरी को लागू किया गया। और हमारा भारतीय संविधान कब बन के लागू हो गया था, मतलब कि हमारा भारतीय संविधान कब बन के तैयार हो गया था। तो हमारा भारतीय संविधान बनके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर को हर साल भारत में भारतीय संविधान दिवस बनाया जाता है। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे, भारतीय संविधान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर वाले दिन ही हमारा भारतीय संविधान बनके तैयार हुआ था और लागू कब किया गया, 26 जनवरी को, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किताब है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। ये किताब बहुत फेमस है और इस किताब को किसने लिखा था। तो ये कुछ ऑप्शन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना, सीबी रमन, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर किताब लिखा था और इस किताब में उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया था, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया था, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पीरियोडिक टेबल का सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, यानी कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। पहले समझते हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं। तो ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी रखे, या ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है ना, ऐसे एटम्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एटम्स कहा जाता है। और हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कौन खींचता है अपनी तरफ। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी फ्लोरीन। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नाम क्या है। तो पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है आपका फ्लोरीन, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारे विश्व का सबसे छोटा कंट्री कौन सा है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है।
तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए वेटिकन सिटी। और सबसे लार्जेस्ट कंट्री रशिया, ठीक है ना। तो वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री का नाम क्या है? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर है वेटिकन सिटी। और सबसे लार्जेस्ट कंट्री रशिया, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि जो हमारा टाइटेनिक शिप है वो कब डूबा था? इन विच ईयर टाइटेनिक शिप वाज सिंक, यानी कि जो टाइटेनिक शिप था ये कौन से साल में डूबा था? ठीक है ना। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1917 या ऑप्शन डी 1914। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 1912। 14th ऑफ अप्रैल सन 1912 को हमारा टाइटेनिक शिप अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया था, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू वॉन नोबेल प्राइज? हमारी वर्ल्ड की पहली ऐसी कौन सी महिला है जिन्होंने फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज को जीता था? तो इसके कुछ ऑप्शंस है। ऑप्शन ए मैरी क्यूरी, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी मिखाइल या ऑप्शन डी मीराबाई। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी हमारी वर्ल्ड की पहली ऐसी वुमेन थी जिन्होंने फर्स्ट टाइम सबसे पहले नोबेल प्राइज जीता था, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम किसने नोबेल प्राइज जीता था? मैरी क्यूरी ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा? कनाडा की राजधानी क्या है? पेरिस, ओटावा, सिंगापुर या न्यूयॉर्क? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी ओटावा। तो ओटावा हमारे कनाडा की राजधानी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन? यानी कि पहले एंटीबायोटिक को डिस्कवर किसने किया था? पहले समझते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स ये ऐसे मेडिसिन होते हैं जो बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट वर्क करे। ऐसे मेडिसिन जो बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट वर्क करे उन्हें एंटीबायोटिक्स कहते हैं। और फर्स्ट टाइम सबसे पहले एंटीबायोटिक किसने बनाया था? सबसे पहले एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें ये कहा गया है कि हु पेंटेड द मोनालिसा? मोनालिसा एक पेंटिंग है, इसको किसने पेंट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, लियोनार्डो दा विंसी ने सबसे पहले मोनालिसा के पेंटिंग को पेंट किया था, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वर्ल्ड बुक डे इज सेलिब्रेटेड? ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, जो कि यूपी पुलिस में भी आ चुका है कि वर्ल्ड बुक डे कब सेलिब्रेट किया गया था। मतलब कि वर्ल्ड बुक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 11th ऑफ जुलाई या 23 मार्च? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 23 अप्रैल, ठीक है ना। तो 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट मैन टू गो स्पेस? यानी कि वर्ल्ड का पहला ऐसा कौन सा आदमी है जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था? तो कुछ ऑप्शंस है, यूरी गागरिन, वेल्टिना तेरेस्कोवा, राकेश शर्मा या नील आर्मस्ट्रॉन्ग? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका यूरी गागरिन, ठीक है ना। तो यूरी गागरिन विश्व के, यानी यूरी गागरिन वर्ल्ड के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो फर्स्ट टाइम सबसे पहले स्पेस यानी अंतरिक्ष में गए। और ये कहां के थे? ये रशिया के थे, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड का पहला ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो फर्स्ट टाइम सबसे पहले स्पेस में गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए यूरी गागरिन, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के? विटामिन के का केमिकल नेम क्या है? कैल्सिफेरोल, फाइलोक्विनोन, टोकोफेरोल, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी फाइलोक्विनोन, ठीक है ना। डी मतलब कि दो ऑप्शन दो बार रिपीट हो चुके हैं, इसके लिए गलती माफी चाहता हूं, ठीक है ना। तो हमारे विटामिन के का केमिकल नेम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका फाइलोक्विनोन। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, फाइलोक्विनोन हमारे विटामिन के का केमिकल नेम है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इन इंडिया हैज मोर फॉरेस्ट एरिया? यानी कि हमारे भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा जंगल है, ठीक है ना, जहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी चंडीगढ़? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। तो ये ध्यान रखना है कि हमारे भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है, जहां पे सबसे ज्यादा जंगल है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इन इंडिया हैव मोर रेनफॉल? यानी इसमें यह कहा गया है कि हमारे भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है? असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर या बिहार? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी मेघालय, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे
कि मेघालय हमारे भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है ना। नाउ आखिरी क्वेश्चन, हु गेव दी थ्योरी ऑफ म्यूटेशन? थ्योरी ऑफ म्यूटेशन किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका हुगो डी ब्राइस, चार्ल्स डार्विन, एडवर्ड जेनर या ऑगस्ट बियसमैन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, हुगो डी ब्राइस। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि थ्योरी ऑफ म्यूटेशन किसने दिया था? हुगो डी ब्राइस ने दिया था। ठीक है ना। किसने दिया था? हुगो डी ब्राइस ने। तो ये आपके हैं कुछ जीके के टॉप 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और उसको लाइक जरूर करें।